डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 हिंदी, चैप्टर का नाम है पश्चाताप। ठीक है, क्या है पश्चाताप। अपन आधा पढ़ लिया था, आधा अपन और पढ़ेंगे। युवक ने फौजी को सलाम करके कहा, जगत सिंह क्या चाहते हो? फौजी में भर्ती होना। काय में भर्ती होना? फौज में। मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, राजपूत हो। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसका भी डर नहीं। अदन जाना पड़ेगा, खुशी से जाऊंगा। कप्तान ने देखा युवक हाजिर जवाब है, मन चला हिम्मत की धनी जवान है, तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे रेजिमेंट मदन को रवाना हो गया। मगर जो जो जहाज चलता था, जगत का दिल पीछे रह जाता था। जब तक जमीन का किनारा नजर आता रहा, वह जहाज के डेक पर खड़ा अनुरूप नेत्रों से उसे देखता रहा। जब भूमि तट विलीन हो गया तो उसने एक डंडी सांस और मुंह ढांपकर रोने लगा, और आज जीवन में उसकी पहली प्रियजनों की याद आई। जगत सिंह को अदन में रहते हुए 3 महीने गुजर गए। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिन तक तो मुग्ध मीन्स मन के अंदर रखा, लेकिन पुरानी स्मृतियां फिर उभरने लगी। उससे स्नेहमयी माता की याद आने लगी। किसकी याद आने लगी? माता की। और जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार से उसकी रक्षा करती थी। कई दिनों से उसे घर पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, किंतु लज्जा और गलानी के कारण वह टालता जाता था। आखिर एक उससे न रहा गया। उसने एक पत्र लिखा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। उसने जितने भी अपराध किए थे उसके लिए क्या करा? उन्होंने क्षमा मांगी। तो गला और पश्चाताप से भरा हुआ था। अंत में उसके इन शब्दों में अपनी भावना प्रकट की थी, मैंने बड़े बड़े उत्पात किए हैं, आप लोग मुझसे तंग आ गए हैं। मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा तो कुछ न कुछ कर दिखाऊंगा। तब आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच न होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। यह पत्र लिखकर उसे डाक में छोड़ा और उसी दिन से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। 1 महीना गुजर गया, जवाब न आया। अब उसका जी घबराने लगा। जवाब क्यों नहीं आया? कहीं माताजी बीमार तो नहीं? शायद क्रोधवश जवाब न लिखा हो। कोई विपत्ति तो नहीं आ पड़ी? केप में एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शामिल ग्राम रख छोड़ी थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस पर जल चढ़ाया करते थे। जगत सिंह उनकी फांसी उठाया करता था, पर आज वह विषप्तियों की भांति उस प्रतिमा के सामने जाकर बड़ी देर तक मस्तक झुकाकर बैठा रहा। वह इसी ध्यान अवस्था में बैठा था कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। यह दफ्तर का चपरासी था और उसके नाम चिट्ठी लेकर जगत आया था। जगत सिंह ने पत्र हाथ में लिया तो उसकी सारी देह कांप उठी। ईश्वर की स्तुति करके लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। तुम्हारे दादा का गबन के अभियोग में 7 वर्ष की सजा हो गई। तुम्हारी माता इस शोक में मरनासन है, छुट्टी मिले तो घर चले आओ। जगत सिंह ने उसी वक्त कप्तान के पास जाकर कहा, हुजूर मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कप्तान ने कठोर आंखों से देखकर कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। अभी इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, मैं अब यहाँ एक क्षण नहीं रह सकता, रहना पड़ेगा। लड़ाई छिड़ गई है, तुम लोग बहुत जल्दी लाभ पर जाना पड़ेगा। ओह, तब तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। हम लोग कब तक यहाँ से जाएंगे? बहुत जल्दी, 2-4 दिनों से। 6 वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह का योद्धा रेजिमेंट में नहीं है। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी बढ़ जाता है। जिस मुहिम में उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, उसे करना उसी का काम है। हमले में वह सदैव आगे रहता है। अफसरों का इतना विश्वास है कि प्रत्येक विषय में उसकी परामर्श करते हैं। जिससे पूछे वह वीर जगत सिंह फिर सुना देंगे कैसे उसने जर्मनी को मैग्नीस में आग लगाई। इस चैप्टर से अपने को ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई अपन ने गलत काम किया था जगत सिंह ने पहले, तो उसने उस चीज़ के लिए क्या मांगी थी? माफ़ी भी मांगी थी और क्षमा भी मांगी थी। लेकिन उसने आगे देखिए क्या बना, वो फौजी बना। और फौजी जो बना है उसके लिए उसने बहुत अच्छे से काम किया है। तो यहाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार अपने हिसाब से रीड करिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।